लुक, आई वांट टू टॉक अबाउट जानवी कपूर, श्रीदेवी जी की बेटी जानवी कपूर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट करण जौहर, कि करण जौहर क्यों जानवी कपूर को एक सर्टेन लेवल की बैकिंग दे रहे हैं, क्यों करण जौहर जानवी कपूर के लिए एडमेंट हैं कि वो जानवी कपूर को एक स्टार बना दे, हिंदी फिल्म की लीड हीरोइन बना दे, राइट। लुक, हियर्स द थिंग, जानवी कपूर श्रीदेवी जी की बेटी है, राइट। अब श्रीदेवी इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार रही हुई है, हम सब जानते हैं। श्रीदेवी जी ने जो रोमांस में किया था, जो कॉमेडी में किया था, जो एक्शन में किया था, जो ड्रामा में किया था, वो सारी चीजें पाथ ब्रेकिंग रही हैं। ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहीं भी आप चले जाओ, शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो श्रीदेवी जी के काम को देखने के बाद ये कहे कि उनको श्रीदेवी जी नहीं पसंद है। हर किसी को श्रीदेवी जी पसंद है, डेफिनेटली है। और वही चीज लोग एक्सपेक्ट करेंगे जानवी कपूर से। श्रीदेवी जी ने जो यार्डस्टिक सेट किया है अपने लिए, उसी यार्डस्टिक के इन एंड अराउंड लोग जानवी कपूर को भी जज करेंगे। एंड इफ यू लुक एट जानवी कपूर, जिनका डेब्यू 2018 में हुआ था धड़क फिल्म के साथ, और आज 2023 चल रहा है, एक भी जानवी कपूर की अभी तक ऐसी फिल्म नहीं आई है, एक भी जानवी कपूर का ऐसा सॉन्ग सीक्वेंस नहीं आया है, एक भी जानवी कपूर का अभी तक ऐसा डांस मूव नहीं हुआ है जिसको आप जानवी कपूर की वजह से देख रहे हो। एक भी फिल्म में जानवी कपूर ने अभी तक जितनी भी फिल्म्स की है, उसमें से एक सिंगल सीक्वेंस ऐसा नहीं आया है, 3 सेकंड का भी एक सीक्वेंस नहीं है जिसको देख के आप बोल सकते हो कि यार जानवी इसमें क्या लग रही है, ये क्या बेहतरीन वे में जानवी ने सीक्वेंस को परफॉर्म किया है। इवन इमोशन वाइज, राइट, ऐसा भी नहीं है कि एक सर्टेन सीक्वेंस में बिना डायलॉग के जानवी कपूर अपने एक्सप्रेशन वाइज लोगों के दिलों में उतर जाती हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, राइट। जानवी कपूर ने डांस किया अपने फिल्म्स में, कोई भी डांस मूव जानवी कपूर का अभी तक ऐसा नहीं हो पाया जो लोगों के दिल में उतर गया हो। जानवी कपूर किसी भी लुक में, किसी भी फ्रेम में, किसी भी हीरो के साथ अभी तक लोगों के दिल में नहीं उतर पाई हैं। जानवी कपूर ने जो फिल्म्स की हैं, वो ये फिल्म्स हैं, हम सब जानते हैं, धड़क के साथ, राइट। करण जौहर की फिल्म गो स्टोरीज, अगेन एक एंथोलॉजी फिल्म थी, करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल उनकी थर्ड फिल्म थी, करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी। रूही दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स की है। गुड लक जेरी, आई डोंट नो किसने प्रोड्यूस की थी। मिली उनके फादर बोनी कपूर ने प्रोड्यूस की थी। देन बवाल नाडेडवाला ने प्रोड्यूस की थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो एक सीक्वेंस में, हार्ट थ्रॉब में, उसमें भी वो बहुत अच्छी नहीं लगी है। मिस्टर एंड मिसेस माही उनकी एक फिल्म है जो कि अगेन करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन वो किसकी जूनियर एनटीआर की फिल्म कर रही है, देवरान, एक और कोई फिल्म कर रही है, राइट। जितनी भी जानवी कपूर की अभी तक मैंने फिल्म्स गिनाई, उसमें से एटलीस्ट 4 फिल्म्स ऐसी हैं जो करण जौहर उनके लिए प्रोड्यूस कर चुके हैं। करण जौहर की एक डायरेक्टोरियल फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में, हार्ट ब्रेक सॉन्ग में भी वो आई थी। जानवी कपूर के एक्सप्रेशन किलर नहीं थे, जानवी कपूर बेहतरीन नहीं लग रही थी, जानवी कपूर उस गाने में दिलों में नहीं उतरी। उसके बाद भी करण जौहर वांट्स टू बैक जानवी कपूर। करण जौहर जानवी कपूर को एक सर्टेन लेवल का स्टार बनाना चाहते हैं, हिंदी फिल्म हीरोइन इंडस्ट्री की हीरोइन बनाना चाहते हैं, राइट। नाउ इफ यू कंपेयर जानवी कपूर टू अलाया एफ, राइट, जो पूजा बेदी की बेटी है, अलाया एफ की जिन भी लोगों ने फर्स्ट फिल्म देखी होगी जवानी जाने मन, यू गॉट टू रियलाइज कि जवानी जाने मन में अलाया बहुत अच्छी लगी है। उस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं सैफ अली खान के साथ जहां पे अलाया एफ सीधे आपके दिल में उतर जाती है। कुमुद मिश्रा के साथ बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं अलाया एफ के, जिसके साथ वो सीधे दिल पे उतर जाती है। उस फिल्म में एक और सीक्वेंस है वो पेड़ को लेके, वो जो मालकिन होती है जिसके यार्ड में वो पेड़ होता है, जिसमें अलाया एफ ने उनके साथ परफॉर्म किया है, राइट। अलाया एफ आपके दिल में उतर जाती है। जवानी जाने मन फिल्म देखने के बाद अगर आप ओटीटी पे देखो, थिएटर में देखो, अगर आप बाहर निकलते हो, अलाया एफ स्टेज विथ यू। और ये चीज जानवी कपूर के साथ नहीं हुई थी। धड़क फिल्म के बाद भी नहीं हुई थी, गो स्टोरीज के बाद भी नहीं हुई थी, गुंजन सक्सेना के बाद भी नहीं हुई थी, रूही के बाद भी नहीं हुई थी, बवाल फिल्म जो वरुण धवन के साथ आई थी उसके बाद भी नहीं हुई थी। उनके पास एक ब्लॉकबस्टर गाना भी था, ऊ आ लेट द म्यूजिक प्ले, जो उन्होंने रूही फिल्म में डांस परफॉर्म किया था। वो डांस भी मैजिकल नहीं था। हार्ट थ्रॉब गाने में भी जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो भी मैजिकल नहीं है। और जानवी कपूर लोगों के दिल में नहीं उतर रही है। एंड द रीजन इज शी इज नॉट गुड इनफ, शी इज नॉट गुड इनफ। जानवी कपूर का वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, जानवी कपूर की वो स्ट्राइकिंग ब्यूटी नहीं है, जानवी कपूर का वो अंदाज, वो एक्सप्रेशंस, वो हाले दिल नहीं है जो आपके दिलों में सीधा उतर जाता है, राइट। एक हीरोइन जिससे हमें देखती है, जिससे हमें हीरो को देख के अनदेखा करती है, जिससे हमें आंख मारती है, जिस वक्त पे अपने बाल लहराती है, जिस में चलती है, सलवार में कैसी लग रही है, साड़ी में कैसी लग रही है, खुले बाल में कैसी लग रही है, बंधे बांधे कैसी लग रही है, अगर आप इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखोगे, यू रियलाइज कि जानवी कपूर इज नॉट एज गुड एज दीपिका और आलिया और वट एवर, कैटरीना, करीना। उस लेवल पे जानवी नहीं है। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑडियंस ने कैटरीना, करीना को देख लिया है, और उसके बाद अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो करीना और कैटरीना और प्रियंका ने ऑफर किया था उससे कम कोई लड़की ऑफर करेगी और ऑडियंस उसको स्टार बना देगी, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं कि करण जौहर को ये चीज पता नहीं है, राइट। करण जौहर को ऐसा नहीं कि चीज पता नहीं है। करण जौहर एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है मूवी इंडस्ट्री का। करण जौहर को ये सारी चीजें पता है। पर जैसे कि हम सब जानते हैं, करण जौहर श्रीदेवी जी को बहुत आइडियलाइज करते हैं। करण जौहर वांटेड टू वर्क विद श्रीदेवी, वो चीज नहीं हो पाई। करण और श्रीदेवी का बहुत पर्सनल और क्लोज रिलेशनशिप भी रहा है। श्रीदेवी जी ने बोनी कपूर से शादी की थी, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने नाम है। तो एक सर्टन सर्कल का ये लोग सब हिस्सा है, राइट। करण जौहर, बोनी कपूर का जो साइड है, नाडेडवाला हो गए, वायरफ हो गया, शाहरुख खान हो गए, ये सारे लोग एक सर्कल का हिस्सा है बॉलीवुड के। एंड इसकी वजह
से करण जौहर फील्स एंटाइटल्ड कि वो कहीं ना कहीं श्रीदेवी के साथ काम नहीं कर पाए, उनकी बेटी को स्टार बनाए। और करण जौहर को दिख गया होगा जानवी कपूर के साथ फर्स्ट फिल्म में ही, धड़क फिल्म अगर आप देखते हो, किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में जानवी कपूर आपके दिल में नहीं उतरती हैं, राइट। अमीषा पटेल उस फिल्म में उतर गई थी कहो ना प्यार है में, राइट। आयशा टाकिया पहले ही टार्जन द वंडर कार में उतर गई थी, सोनल चौहान अपनी पहली फिल्म में उतर गई थी, लारा दत्ता अपनी पहली फिल्म में लोगों के दिल में उतर गई थी, प्रियंका चोपड़ा अपनी पहली फिल्म में लोगों के दिलों में उतर गई थी, दीपिका पादुकोण अपनी पहली फिल्म में लोगों के दिल में उतर गई थी। और अगर कुछ एक्ट्रेसेस पहली फिल्म में लोगों के दिलों में नहीं उतरी हैं, तो दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म तक कहीं ना कहीं लोग 50-50 माइंड में आ गए हैं कि यार क्या इस हीरोइन को चांस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। बट जानवी कपूर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। 5 साल हो गए हैं, जानवी कपूर का एक सिंगल सीक्वेंस, चाहे गाने में हो, चाहे परफॉर्मेंस वाइज हो, चाहे डांस मूव वाइज हो, एक भी 3 सेकंड का ऐसा सीक्वेंस नहीं जो आपके दिल में उतरता है। और चीज करण जौहर को ही पता है, बट स्टिल करण जौहर ने एक पूरा चाल चला है जानवी कपूर को एक स्टार बनाने के लिए। लुक, जानवी कपूर जो भी न्यूज में रहती है, ऐसा नहीं होता कि इंडिया सुबह उठता है और वो गूगल करता है ऑर्गेनिकली जानवी कपूर। कोई भी इंसान सुबह उठ के गूगल में जानवी कपूर नहीं लिखता है। इट्स जस्ट दैट जो भी लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, फिल्म कंपेनियन हो गया, कोई मोई हो गया, पिंक विला हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कि जितने भी 4-5 मीडिया पोर्टल्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पिंक विला, कोई मोई, फिल्म कंपेनियन, कि सबके पास करण जौहर का एक्सेस है, राइट। नाउ यू गॉट टू रियलाइज कि करण जौहर ने इन सब लोगों को अपना एक्सेस दिया हुआ है। करण जौहर इन सबको मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज देते हैं, 40-40 मिनट, 45-45 मिनट ऑन एवरेज करण जौहर इनको साल में एटलीस्ट 3 से 4 बार इंटरव्यूज देते हैं इन सारे मीडिया पोर्टल्स को जिनको मैंने गिनाया है। और शर्त करण ने ये रखी है कि अगर मैं आपको अपना एक्सेस दे रहा हूं, तो आपको मेरे टैलेंट को एक सर्टेन वे में कवर करना पड़ेगा। और यू विल रियलाइज कि करण जौहर जिस वे में जानवी कपूर के बारे में बात करते हैं, उसी वे में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, फिल्म कंपेनियन, कोई मोई, पिंक विला जानवी कपूर को कवर करता है। जानवी कपूर न्यूज में होती है अपने दिवाली के लुक्स के लिए, अपने दशहरा के लुक्स के लिए, कॉफी विद करण में आने के लिए, श्रीदेवी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, वो उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई है, वो मंदिर जाती हैं। इन सारे रीजंस की वजह से जानवी कपूर न्यूज में रहती हैं। जानवी कपूर न्यूज में नहीं रहती हैं क्योंकि शी इज बीइंग बिल्ड एज दिस एक्ट्रेस जिसका डांस पाथ ब्रेकिंग है। एक सर्टेन वे में वो डांस करती है, एक सर्टेन वे में वो ड्रामेटिक सीक्वेंस में अच्छी लगती है, एक सर्टेन वे में वो इस फिल्म के इस हिस्से में अच्छी लगेंगी, उनको लिया गया है। ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी आउटसाइड ऑफ करण जौहर इन्फ्लुएंस जानवी कपूर पे दांव नहीं खेलना चाहती है। और करण जौहर को पता है कि जानवी कपूर के लिए वो नहीं होगा। जानवी इज नॉट गोइंग टू रीच दोस लेवल्स ऑफ करीना, कैटरीना, प्रियंका, दीपिका, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रवीना। करण जौहर को पता है वो नहीं रीच कर सकते, बट करण जौहर जस्ट वांट्स कि एटलीस्ट वो टैग मिल जाए, राइट। वो टैग मिल जाए, हिंदी फिल्म हीरोइन थी जानवी कपूर बोल के, राइट। वो टैग मिल जाए कि हिंदी फिल्म हीरोइन थी अनन्या पांडे। वो बड़ी हीरोइन थी, वो छोटी हीरोइन थी, वो मैटर नहीं करता करण के लिए। करण ओनली वांट्स कि एटलीस्ट वो हिंदी फिल्म हीरोइन का जो वो टैग है, वो जानवी कपूर को मिल जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी फिल्म हीरोइन, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म, धर्मा के साथ मल्टीपल फिल्म करना है, सर्टन गाने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सर्टन डांस मूव्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बेस्ट हीरोज के साथ आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, सर्टन लेवल के डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉप कल्चर का हिस्सा बनी जाओगे कॉफी विद करण में आके मल्टीपल टाइम्स, राइट। एंड करण वांट्स दीस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर जानवी कपूर एंड फॉर अनन्या पांडे। करण को अच्छे से पता है कि अलाया एफ इज बेटर देन जानवी कपूर। करण को अच्छे से पता है कि अलाया एफ इज बेटर देन अनन्या पांडे। बट अलाया एफ को इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई मोई, पिंक विला उस वे में कवर नहीं करेगा जिस वे में जानवी कपूर को कवर कर रहे हैं। एंड द रीजन इज कि इंडियन एक्सप्रेस, कोई मोई, पिंक विला, फिल्म कंपेनियन को करण जौहर ने अपना एक्सेस दिया हुआ है। और शर्त ये है कि करण जौहर का टैलेंट, जिसको करण जौहर बैक करना चाहते हैं, उसको इन सारे मीडिया पोर्टल्स को एक सर्टेन वे में कवर करना पड़ेगा। और इन मीडिया पोर्टल्स के पास कोई और चारा नहीं बचता। अगर ये लोग वो नहीं करते जो करण चाहते हैं, तो करण अपना एक्सेस इन लोगों को नहीं देंगे, राइट। एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट ये लोग वही करेंगे जो करण चाहते हैं, बिकॉज करण जौहर इज अ कंप्लीट विजनरी। जिस वे में वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट बिजनेस को समझते हैं, जिसमें वो एंटरटेनमेंट मीडिया को स्ट्रांग होल्ड, उन्होंने अपने ऊपर स्ट्रांग होल्ड कर लिया है, उस वे में कोई भी इंडियन प्रोड्यूसर नहीं कर पाया। इवन आदित्य चोपड़ा नहीं कर पाए। आदित्य चोपड़ा का टैलेंट, वानी कपूर हो, चाहे शर्वरी वाघ हो, चाहे परिणीति चोपड़ा हो, चाहे एक लड़की को उन्होंने लॉन्च किया था कैदीबंद फिल्म में, आन्या सिंह, इन सब चारों हीरोइंस को उस वे में मीडिया ने कवर नहीं किया जिससे में मीडिया अनन्या पांडे और जानवी कपूर को कवर करता है। बिकॉज एक तो आदित्य चोपड़ा मीडिया शाही है, वो अपना एक्सेस किसी को दिया नहीं है। एंड देन सबको पता है करण जौहर वो मीडिया फ्रेंडली है। वो लगातार जब भी ये लोग फिल्म कंपनी वाले फोन करेंगे करण जौहर को, करण जौहर 40 मिनट 45 मिनट का इंटरव्यू अनुपमा चोपड़ा को देंगे, शुभ्रा गुप्ता को देंगे इंडियन एक्सप्रेस की, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट पे वो आएंगे, हिमेश मंकड़ को पिंक विला में वो इंटरव्यू देंगे, राइट। यू विल फाइंड, और वो लोग वही लाइंस रिपीट करते हैं जो करण जौहर रिपीट करते हैं फॉर जानवी कपूर या फॉर अनन्या पांडे, राइट। एंड दिस इज द वे इट इज, दिस इज द वे इट इज, राइट। सोनम कपूर को बहुत ट्राई करने के बाद धर्मा ने जब फिल्म दे दी, वायरफ ने जब फिल्म दे दी, सोनम कपूर को सेट करने की कोशिश कर ली गई, इंडिया ने कभी सोनम कपूर को सीरियसली नहीं लिया था, राइट।
उसके बाद करण जौहर डिसाइडेड कि सोनम कपूर को एज दिस फैशनिस्टा बिल किया जाए, राइट। ये करण जौहर का पीआर था, करण जौहर का माइंड था जो सोनम कपूर का एज दिस फैशनिस्टा बिल करना चाहता था, बिकॉज सबको पता चल गया था कि सोनम कपूर को इंडिया कभी भी एज अ हीरोइन सीरियसली तो नहीं लेगा। आप उनको कितनी बड़ी फिल्म दो, कैसे भी फिल्म दो, इंडिया उनको सीरियसली नहीं लेगा। और करण जौहर को ये पता चल गया था, तो करण जौहर ने किया ये, करण जौहर ने अपने पीआर के थ्रू सोनम कपूर को बिल करवाया एज दिस फैशनिस्टा। और अनुपमा चोपड़ा जब कैन फिल्म फेस्टिवल जा रही थी, शुभ्रा गुप्ता के रिव्यूज में यूल फाइंड आउट कि उन्होंने सोनम के परफॉर्मेंस को कैसे भी क्रिटिसाइज किया हो, उन्होंने सोनम कपूर की जो भी फिल्म उसको क्रिटिसाइज किया हो, बट वो लोग हम हर रिव्यू में कहते रहते थे, हर रिव्यू में बोलते रहते थे कि सोनम इज लुकिंग स्टनिंग, शी इज लुकिंग दिस फैशनिस्टा, वो कोको शनैल को राइवल कर देंगे अगर खुद का अपना लग्जरी बुटीक स्टोर लॉन्च कर देती है, वगैरह वगैरह। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था लोगों के दिमाग में फिट करने के लिए कि ओके, सोनम कपूर बड़ी हीरोइन नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोग ये मान लो कि सोनम कपूर एक फैशनिस्टा है। और बहुत से लोगों ने ये माना भी था। उसके बाद ऑफकोर्स सबने रियलाइज कर लिया कि सोनम इज नॉट गुड इनफ, तो फैशनिस्टा होने का फायदा क्या है जब आप फिल्म लॉन्च के लिए अच्छे हो नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको कन्विंस कर दिया गया है कि सोनम कपूर एक हिंदी फिल्म हीरोइन थी जो कि उस स्केल्स को ना रीच किया हो जो कैटरीना, करीना, दीपिका, रवीना ने रीच किया था। बट शी इज अ हिंदी फिल्म हीरोइन जो एक सर्टेन फिल्म लेवल की फिल्म्स करी थी, और शी इज अ फैशनिस्टा। इस चीज को लोगों के दिमाग में बिल कर दिया है करण जौहर की टीम ने, राइट। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो एनर्जी, जो मनी, जो रिसोर्सेज करण जौहर जानवी कपूर पे लगा रहे हैं, अगर वही एनर्जी, वही मनी, वही रिसोर्सेज करण जौहर लेट्स से राधिका मदन पे लगाएं या आलिया अलाया एफ पे लगाएं, वो लोग ज्यादा बेटर करेंगे, 100% वो लोग ज्यादा बेटर करेंगे। बट इज जस्ट दैट अलाया एफ और राधिका मदन के पास वो फाइनल पीस ऑफ द पजल नहीं है, वो बैकिंग नहीं है जो उनको सर्टेन लेवल पे लाके रख सकती है जहां पे लोग उनको डिस्कस करें। द रीजन जानवी कपूर को लोग डे टू डे डिस्कस कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द मीडिया। वो मीडिया जानवी कपूर को, अनन्या पांडे को बार बार, इसलिए उनके बर्थडे पे जानवी कपूर ने कौन सा केक काटा, अनन्या पांडे कितनी बार मालदीव गई, मालदीव तो दिशा पाटनी भी जा रही है, मालदीव तो अलाया एफ भी जा रही है, मालदीव तो राधिका मदन भी जा रही है, राइट। बट बॉलीवुड हंगामा, कोई मोई, पिंक विला, फिल्म कंपेनियन, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे लोग उनको कवर नहीं करेंगे, दिशा पाटनी को, राधिका मदन को, अलाया को कवर नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन वो करण जौहर का टैलेंट नहीं है। दे हैव टू कवर, ऑल दिस मीडिया पोर्टल्स हैव टू कवर जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे इन अ सर्टेन वे, बिकॉज करण जौहर ने अपना एक्सेस इन लोगों को दिया हुआ है। और करण ने कंप्लीटली बोला हुआ है कि भाई, मेरा एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे टैलेंट को लगातार अपने न्यूज पोर्टल्स के फ्रंट पेजेस पे रखोगे, सर्टेन वे में कवर करोगे, उनके एयरपोर्ट लुक्स को ज्यादा पब्लिश करोगे एज कंपेयर टू बाकी लड़के, एंड मीडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दिस द वे इट्स वर्किंग, राइट। एंड लुक, जानवी कपूर, इसमें कोई गलती नहीं है, राइट, कि अगर जानवी कपूर इज नॉट गुड इनफ। जानवी कपूर ने वो ओवेरियन लॉटरी जीती है, वो बर्थ लॉटरी जानवी कपूर ने जीती है, जिसके थ्रू वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई है जहां पे वो फिल्म्स कर सकती हैं, राइट। वो करण जौहर अगर अपना पैसा निकाल के उसको जला रहे हैं जानवी के पीछे, तो इसमें जानवी की तो कोई गलती नहीं है ना यार। अगर बॉलीवुड वाले अपना पैसा निकाल करके जला रहे हैं अर्जुन कपूर के पीछे, तो इसमें अर्जुन कपूर की कोई गलती नहीं है, राइट। इट्स जस्ट दैट कि जानवी कपूर इज नॉट गुड इनफ, राइट। उनका शौक है फिल्म्स करना, तो वो तो क्यों नहीं करेंगे यार, ऑफकोर्स सबको पता है इजी मनी है, उस लेवल का हार्डवर्क आपको करने की जरूरत नहीं है जितना आपको बिजनेस में करना पड़ता है, या स्पोर्ट्स में करना पड़ता है, या पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, राइट। इजी मनी, अगर आपकी पर्सनालिटी लोगों को अच्छी लग जाती है, सर्टेन लेवल की फिल्म, सर्टेन गाने, सर्टेन बैकिंग आपको मिलती चली जाती है, तो पॉप कल्चर का हिस्सा तो सर्टेन एक्सटेंट बन जाते हो, राइट। कैमरा के सामने आप हमेशा रहोगे ही रहोगे, राइट। इजी मनी है ही है, राइट। और आप अगर आप अच्छे हुए तो उसके बेसिस पे आपकी इंडस्ट्री में लॉन्जिटिविटी डिसाइड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं करेंगे, राइट। जानवी कपूर जब शादी कर लेंगे, उनकी बेटी ट्राई नहीं करेगी, या अर्जुन कपूर के बच्चे ट्राई नहीं करेंगे, हर कोई ट्राई करेगा यार, राइट। वो जो तनुज वीरवानी है, राइट, प्रति अग्निहोत्री के बेटे, राइट, उन्होंने भी तो फिल्म की थी, मीडिया को क्यों नहीं कवर कर रहा उस वे में। वही तनुज वीरवानी को अगर करण जौहर बैक कर दें, तो मीडिया उन तनुज वीरवानी को उस वे में कवर करेगा ही करेगा जिसमें वो अनन्या पांडे या जानवी कपूर को कवर कर रहा है, बिकॉज ऑफ करण जौहर के टैलेंट को मीडिया को सर्टेन में पेश करना ही पड़ेगा। अदरवाइज करण जौहर अपना वो एक्सेस रोक देंगे इन मीडिया पोर्टल्स वालों के लिए, राइट। एंड ये चीज आपको एकदम ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, चीज आपको एकदम दिखाई दे जाएगी, राइट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जानवी कपूर के लिए वो चीज होने वैसे भी नहीं वाली, बिकॉज लोग हमेशा ही जानवी कपूर को मेजर करेंगे विद द यार्डस्टिक ऑफ श्रीदेवी। श्रीदेवी ने जो अचीव किया था, श्रीदेवी ने जो परफॉर्म किया काटे नहीं कटते में, श्रीदेवी ने जो परफॉर्म किया चांदनी में, जो परफॉर्मेंस है लम्हे में, जो एक्सप्रेशन है लम्हे में, जो उनका स्टाइल है चालबाज में, उन सारे मेट्रिक्स पे ही लोग हमेशा जानवी कपूर को जज करेंगे, राइट। उसमें तो कोई डिनायल नहीं है, राइट। लोग इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि यार श्रीदेवी की बेटी है और श्रीदेवी के लेवल पे नहीं है, उससे इतना नीचे, तो वो तो लोग मानेंगे नहीं। तो या तो जानवी कपूर उसी लेवल पे हो, जो कि बहुत मुश्किल है, और अगर उस लेवल पे जानवी कपूर नहीं है, तो जानवी कपूर को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू ही लोगों के दिमाग में फिट किया जा सकता है कि ये हिंदी फिल्म की हीरोइन है, सक्सेसफुल फिल्म्स का हिस्सा है, और वो करण जौहर जानवी के लिए करने को तैयार है, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, राइट। Now, let the music play, right? नदियों पार सजन दा थाना, वो वाला गाना, again, it's a magical song, right? वो I don't know, 2004-2005 की फिल्म के लिए आया था। It's a magical song, उसको रिक्रिएट किया गया, सोनी म्यूजिक ने रिक्रिएट किया, सर्टेन लेवल का प्रोडक्शन वैल्यू लगाया, सर्टेन लेवल का डांस है, मूव्स दिए गए।
जानवी कपूर ने अच्छा काम भी किया है, बट इट्स नॉट मैजिक, इट्स नॉट मैजिक। अगर आपको टॉप की लीड हीरोइन बनना है, यू हैव टू क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन, राइट? लोगों ने करीना को देख लिया, कटरीना को देख लिया, दीपिका को देख लिया, प्रियंका को देख लिया है, रवीना को देख लिया, श्रीदेवी को देख लिया है, उससे कम में लोग आपको नहीं एक्सेप्ट करने वाले। एंड जानवी नोज दैट ऑल्सो। तो जानवी अपना जो 100% है वो तो कर ही रही है, but that 100% is not good enough, and even Karan Johar knows that, everyone knows that, but it's just that जानवी कपूर ने वो बर्थ लॉटरी जीती है, वो ओवेरियन लॉटरी जीती है, उसके थ्रू वो करण जौहर के सर्कल का हिस्सा है। अपना एक्सेस करण जौहर ने दिया हुआ है मीडिया पोर्टल्स को, और अगर ये मीडिया पोर्टल्स जानवी कपूर, अनन्या पांडे को सर्टेन वे में कवर नहीं करती है जैसा करण जौहर चाहते हैं, तो करण अपना एक्सेस काट देंगे इन मीडिया पोर्टल्स के लिए। दैट्स द वे इट इज, राइट? एंड और कुछ किया नहीं जा सकता, राइट? चलो बाय।